आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 100 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया है, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार सभी पर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रपति आय की गणना निम्नलिखित में से किसको द्वारा की जाती है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता, बाकी को किया जाता है। किराया, पेंशन, मिश्रित आय को किया जाता है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो इसका सी नंबर, मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। 10 नंबर दिया है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका स्टैगफ्लेशन कहते हैं। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का मूल्य का होना चाहिए। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो इसका सी नंबर, एसबीआई बैंक बना है। उसके बाद देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका डी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में
बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका इनमें से कोई नहीं। लिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो इसका सावधिक जमा रसीद को नहीं किया जा सकता। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय अधिकृत है। लिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से कौन क्या शामिल नहीं है? तो इसका डी नंबर शामिल नहीं है। नैतिक दबाव शामिल नहीं, बाकी सब ठीक है। बैंक दर नीति, नकदी रिजर्व अनुपात, खुला बाजार प्रचलन है। लिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? तो नाबार्ड। लिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश मैग्नीज का है। लिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, परमाणु पावर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ विस्तृत परमाणु ऊर्जा संधि की है जिससे वह देश में बहुत से परमाणु पावर स्टेशनों का निर्माण कर पाएगा? इसका हो जाएगा यूएसए। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इनमें सभी विपणन जानकारी का अभाव, पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। लिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो सिडबी। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती। लिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सॉफ्टवेयर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर में। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो इसका सी नंबर, राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। लिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो टीसीएस। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से
स्थापित किया गया है? तो इसका रूस के मदद से किया गया है। शर्करा कैकरिया का अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सी नंबर मक्का पर पड़ा था। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 ईस्वी में किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका चावल। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। किस प्रकार के उत्पादों के लिए कैप न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पाद। लिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। लिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो इसका हो जाएगा मूंग एवं उड़द। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र। इसके बाद निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? तो इसका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। लिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो बासमती चावल। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो ये जापान को प्राप्त है। लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? कोलकाता हजीरा की लंबाई सबसे अधिक है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा है। लिखित में गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका इलाहाबाद से हल्दिया। लिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर। लिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कृषि आयकर स्रोत नहीं है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का सबसे ज़्यादा अधिक योगदान है। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। लिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो मार्ग कर नहीं लगाया जाता है।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो इसका सी नंबर चतुर्थ योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इंग्लैंड को किया जाता है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो इसका ओपेक के साथ है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? तो ये हुआ ए नंबर 2003 में प्रभावी हुआ था। देश के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेड बैचर्स। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो विजय केलकर समिति। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो बैंकिंग संस्थान से है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा हरियाणा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया? तो मध्याह्न भोजन योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई है? तो इसका हो जाएगा मध्याह्न भोजन। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका हिमाचल प्रदेश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो उपयुक्त सभी। ट्राइसेम, IRDP, NREP। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की सबसे अधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय सूचकांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों
द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, भारत का है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी नहीं है, बाकी सब है। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास है। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो इसका हो जाएगा यूएसए का है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा धनराशि। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो आरबीआई उपाय करता है डी नंबर, रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंबई है। निम्न में से कौन सी सीमित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिंहम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो मोनाजाइट मिलता है। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो रूस। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? तो ₹1 करोड़। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पूंजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। 100 क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ठीक है, धन्यवाद।